यमुना नदी ने उरई में तांडव मचा दिया है। जल स्तर खतरे के निशान से 3.95 मीटर ऊपर और 90 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत के नाम पर बस 5 किलो आटा और 2 किलो आलू। क्या यह मजाक है? आज हम आपको बताएंगे उरई की बाढ़ की पूरी कहानी और प्रशासन की राहत कार्यों की सच्चाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उरई में यमुना नदी का जलस्तर 111.95 मीटर पर पहुंच गया है, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। 2022 में यह 112.80 मीटर था और अब यह उससे बस कुछ कदम दूर है। रामपुरा, कुठौंद, कालपी और कदौरा ब्लॉकों के 90 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। 50 से ज्यादा कच्चे मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हजारों लोगों की फसलें, गृहस्थी और व्यापार बर्बाद हो चुके हैं। कुसेपुरा, मिर्जापुर और टिकरी जैसे गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मिर्जापुर तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जहां प्रशासन की कोई मदद अब तक नहीं पहुंची। लोग ऊंचे टीलों पर तिरपाल डाल कर जिंदगी बिता रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई परिवार कैसे जी रहा होगा? अब बात करते हैं राहत कार्यों की। प्रशासन का दावा है कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। किशनपुरा, गुढ़ा, निनावली जैसे गांवों में सैकड़ों की आबादी है, लेकिन बस 5 किलो आटा और 2 किलो आलू भेजा गया। सोचिए, इतने से कितने दिन चलेगा? कई गांवों में तो अभी तक कोई सरकारी टीम नहीं पहुंची है, न राशन, न दवा, न कोई राहत। मिर्जापुर के ग्राम प्रधान रामशंकर पाल कहते हैं कि उनका गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। कुसेपुरा में 3 दिन से बिजली बंद है और ट्रांसफार्मर तक पानी में डूबे चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासन ने नाव और मोटर बोट की व्यवस्था की है। कालपी में 17 साल की लाली को मोटर बोट से सीएससी पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी, लेकिन यह एक अपवाद है। ज्यादातर गांवों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नावों से या पैदल सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बाढ़ ने सिर्फ घर और फसलें नहीं, बल्कि बिजली और संपर्क के साधनों को भी तबाह कर दिया है। 60 से ज्यादा गांवों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है। गौरा कला के पास हाई टेंशन लाइन के खंभे पानी में डूब चुके हैं। बिजली विभाग ने सुरक्षा के लिए आपूर्ति बंद कर दी है। कालपी और कदौरा के 36 गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। शेखपुर, बुल्दा, पड़री और इकोना जैसे गांव पूरी तरह पानी से घिरे हुए हैं। लोग नाव पर सामान ढो रहे हैं, लेकिन कई जगह नावें भी नाकाफी हैं। शहर के मोहल्लों जैसे तरीबुल्दा और काशीराम कॉलोनी में भी पानी घुस चुका है। लोग ऊपरी मंजिलों पर शरण लेने को मजबूर हैं। आइए अब सुनते हैं उन लोगों की आवाज जो इस तबाही का सामना कर रहे हैं। गुलौली की नंदू वर्मा कहते हैं, हमारे घर में पानी घुस चुका है, लेकिन कोई अधिकारी मदद के लिए नहीं आया। मोहम्मदाबाद के रहूफ खान का कच्चा मकान पूरी तरह से ढह गया और उनका 1 लाख का नुकसान हो चुका है। मकरेछा गांव की नीलम यादव मलबे से सामान निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। ग्रामीणों का गुस्सा साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर मदद की कोशिश की, जैसे रामपुरा के नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री वर्मा, जो 2 दिन से लंच पैकेट बंटवा रही हैं, लेकिन ये मदद नाकाफी है। सवाल यह है कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। 1996 और 2022 में भी यमुना ने ऐसा ही कहर बरपाया था, फिर भी बाढ़ प्रबंधन के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरकार की ओर से कुछ योजनाएं, जैसे बिहार में बाढ़ सहायता योजना में प्रभावितों को 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाली हो? क्या काम करती हो? अच्छा, किस मरीज को ले जा रही हो? आज प्रसव होना है। क्या नाम? कहाँ की रहने वाली हैं? द्वारकापुरी। अच्छा, द्वारकापुरी की। तो क्या स्थिति, कैसे आई हैं आप गांव से यहाँ तक? बड़ी मुसीबत से ऐसा, वो ट्रैक्टर मिल गया दूसरे का, उन्होंने बैठा लिया, नहीं आ भी ना पाते। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? इससे ट्रैक्टर से आना पड़ा? 4 किलोमीटर। पानी कितना है? पानी है 2-2.5 फुट 3 फुट 3 फुट करीब ऊपर है।
रोड पे बोलो, रोड पे। कहाँ ले जाएंगे आप? कहाँ ले? एम्बुलेंस आ रही, फोन किया है। कहाँ ले जाएंगे फिर? CSC का कालपी। अच्छा, डिलीवरी होना है। हाँ। नमस्कार। जनपद के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि यमुना के तेजी से बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए स्वयं अथवा अपने बच्चों को यमुना पर बने हुए पुल या उसकी सहायक नदी पर बने हुए पुल के आसपास पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने या रील बनाने के लिए न खुद जाएं, न दूसरों को प्रेरित करें, और ऐसा कोई दूसरा कर रहा है तो उसे रोकें। यद्यपि उन सभी स्थानों पर सतर्कता के चिन्ह लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग करा दी गई है और वहाँ पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन आपसे मेरी पुनः अपील है कि आप स्वयं अपने बच्चों को और दूसरों को भी रोकें, क्योंकि यमुना में तेज प्रवाह है। यमुना खतरे के निशान से 4 मीटर से ऊपर पर बह रही है और ऐसे में आपका पुल पर जाना, सेल्फी लेना, वहाँ पिकनिक बनाना, रील बनाना जानलेवा हो सकता है। अतः आपकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ये अपील और प्रबंध किए गए हैं। कृपया जिला प्रशासन का सहयोग करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? रिंकू राजपूत। कहाँ के निवासी हैं आप? कॉलेज आगे। अच्छा, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं आप? हम पैर के आए हैं। हमारा यहाँ मतलब फूफा जी हैं, उनको हम लेने के लिए आए थे। यहाँ वो फंसे थे। अच्छा, हाँ। पानी में। हाँ। तो कितना जल स्तर बढ़ गया नदियों का? जल स्तर बहुत बढ़ गया और सिंध नदी तो बहुत तेज है। अच्छा, तो आपके गांव के क्या हालात हैं उस तरफ जो गांव हमारे है? गांव पूरा डूब गया है, पानी है घरों में तक। अच्छा। हम लोग मतलब टापू पे रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे टापू हैं, उन पे हम भैंस लेके अपने रह रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन के द्वारा राशन सामग्री भेजी जा रही, पहुँच रही है आप लोगों के पास क्या? अभी कुछ नहीं पहुंचा, अब जा रही है यहाँ से। अच्छा, जा रही है। हाँ। तो ये कब से पानी बढ़ा है नदी का? हो गए 2-3 दिन हो गए। अच्छा, बराबर बढ़ रहा है। बराबर। तो वहाँ डॉक्टरों की टीम है, वहाँ क्या लग रहा है दवाई पहुँच पा रही है वहाँ? अभी कुछ नहीं पहुंच पा, कुछ नहीं पहुँचा। तो लगभग कितने लोग वहाँ रहते होंगे गांव में जो डूबा हुआ है? वहाँ गाँव में होंगे लगभग 80-90 लोग। अच्छा, ये कौन से विकास खंड में पड़ता है गांव? रामपुरा में। अच्छा, ठीक है। बाढ़ आई हुई है, कितने गांव प्रभावित हैं और कैसी मदद वहां पहुंच रही है? 4 गांव पूरी तरह से प्रभावित है, जहां की हम लोग हर तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, सूखा राशन भी और जरूरत होने पे वहां पे सामूहिक रसोई की ही व्यवस्था। दूसरा की चिकित्सीय व्यवस्था भी उन गांव में की जा रही है। इसके अलावा अगर हम पूरी तहसील की बताऊं तो 8 जगह हमारे केंद्र खुले हुए हैं, जिसमें कि मेहला ब्लॉक में भी है। और एहतियात के लिए जिन गाँव में ऐसे सूची बनाई गई है, जिन 6 गाँव में ऐसा है कि यातायात का संपर्क मार्ग जो टूट गया है, आबादी बची हुई है, तो एहतियातन वहाँ भी नाव की व्यवस्था की गई है। हमारे पास अयोध्या से 6 स्टीमर आ गए हैं और आज शाम तक 6 स्टीमर और मिलने की पूरी संभावना है रास्ते में। और जो स्थानीय स्तर पे जनता का सहयोग मिल रहा है, जिससे कि नाविक को उनके प्रतिदिन के पेमेंट के आधार पर हम लोगों ने हायर किया। हाई लेवल इसका कितना हो, उस कितने पे बह रही है? जो हम लोगों के पास ऑफिशियल सूचना है कि लगभग 113 मीटर 96 में आई थी, आज अभी 111 मीटर के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन यह भी सूचना है कि रात्रि 8 बजे के बाद से जल स्तर घटने की संभावना। दोस्तों, उड़ाई की है बाढ़ न सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की भी कहानी है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो सरकार पर दबाव बनाएं, तो प्रभावित लोगों को जल्द मदद मिल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।